गई होता है और मेरे मन में भी एक्साइटमेंट होता है कि हम क्या अच्छा सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे संबंध, शक्ति और संबंध। ये जो शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, इससे संबंधों को कैसे मजबूत कर लिया जाए। हर संबंध हमारा इतना मधुर हो, इतना मजबूत हो कि क्या बताया जाए। देखिए हमारे पास दुनिया में कुछ भी चीज आ जाए, लेकिन संबंध अगर मजबूत नहीं होंगे तो इतनी खुशी हम फील नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। तो आज हम वही सीखेंगे। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं नहीं, कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी और स्टोर क्लर्क। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। देने संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है। इसीलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी ना भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने से सबसे ज्यादा बहाने आप यही प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने यही बनाते हैं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावनाओं के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिसमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और कैरियर शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। हाँ यार, इसमें सोई लोग क्या प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावनाओं के माध्यम से दूसरों को प्रेम दे। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा। इसमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और कैरियर शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आपका इसी समय यह आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो उसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब यह है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है। हम यही सोचते हैं ना कि कोई भी संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा ही है, उसको तो ये पसंद नहीं है, उसको तो ऐसे, मतलब जो भी चीज है। लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते कि मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती
जब तक कि आप उसे पहले खुद ना दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में प्रिय गुणों की तलाश करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले व्यक्ति में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। दोस्तों, आपने देखा ना, आपको सिर्फ क्या करना है, अगले आदमी जिससे भी आपके संबंध अच्छे नहीं है, अगले आदमी के बारे में अच्छा ही सोचनी है, उसके कुछ अच्छे गुणों को अपने मन में सोचना, और आप उसमें परिवर्तन देखेंगे उस इंसान में। कितना बड़ा चमत्कार है, आप उसको बता भी नहीं रहे हो, आप उससे बोल भी नहीं रहे हो कि ये गुण है, सिर्फ आपको अपने मन में सोचना है, उसके प्रति प्रेम महसूस करना है और उस अगले के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है बताइए। हम लोग आज तक दुनिया को बदलने चले थे, ये बदल जाए तो अच्छा हो जाए, ये मेरे बच्चे थोड़े से चेंज हो जाए ना तो अच्छा हो जाए, मेरे पति थोड़े चेंज हो जाए तो अच्छा हो जाए। ये हमेशा हम मोदी केयर की मीटिंग में भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से समझाते हैं आपको, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये प्रेम की शक्ति कैसे काम करती है। दोस्तों, आज मुझे पूरा यकीन है कि आज आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है, जिसके साथ भी देखो कितनी इजी बात, मतलब कितनी इजी तरीके से बता दी है कि कोई भी चीज हम कैसे पा सकते हैं, कितना अद्भुत तरीका है। तो अगर हम फिर भी इसको अमल में नहीं लाए तो फिर तो क्या, मतलब कौन है कौन क्या कर सकता है आपका, बताइए। अगर हम इसको अभी भी फॉलो नहीं करते हैं, फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो आपको क्या करना है, अगले आदमी में जो भी प्रिय चीज है उनकी तलाश करनी है। तलाश उनकी तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले व्यक्ति में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि ये संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ, जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है, क्योंकि उस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला और अपने 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा, तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और संबंध महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसके अपने पुराने फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे, जिसमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पर रख लिए और वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसे वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ, तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था, उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। देखा दोस्तों, कितनी चमत्कारी स्टोरी है। तो इसी तरह से आप किसी के भी साथ अपने संबंध अच्छे कर सकते हो। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है।
जिसने कई लोगों को उसका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेज इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही है और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोकना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं ये। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसके संबंध विच्छेद के लिए उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसने उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। दोस्तों देखिए कितनी चमत्कारिक बात है। आप है ना, हस्बैंड वाइफ, आज इसी पे बात कर लेते हैं। रोकते हैं, टोकते हैं, उसको क्या बंदिश बंदिश बोलते हैं। कोई पति अपनी पत्नी को बंदिश में रखता है कि नहीं, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मतलब ये आकर्षण का नियम उसके लिए बंदिशें खड़ी कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, जो आप दोगे वही आपको मिलने वाला है। कुल मिला के बात यही है। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि आपने इसे तोड़ा, आकर्षण का, रिपीट कर रही हूँ, आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। आपके लिए नौकरी में समस्या आ जाएगी क्योंकि वे सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें और उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें। देखिए अब समझिए चीज को। कई बार क्या होता है, दूसरे लोग हमारा अपमान कर रहे हैं या हम पर हावी हो रहे हैं तो क्या है, तब क्या करना है। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलेगी और उसे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम को सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर ही सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना है
जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक पहुंच न पाए। संबंधों का रहस्य थोड़ा सा और, ठीक है। संबंधों का रहस्य, आपके जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि उसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें, उन्हें बदलने की इच्छा करें। क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। जब प्रेम महसूस करते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको प्रेम देंगे, दूसरे तो साइड हो जाएंगे। आपने देखा होगा, कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं और कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं, बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं, जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरों लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी सब काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज का इतना शानदार लेसन, है ना। और आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि दूसरा इंसान जब भी कोई भी कभी खुश होता है, कभी चिड़चिड़ा, हम भी तो होते हैं ऐसे, तो दूसरा भी होता है। तो अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरे की खुशी वाला संस्करण ही आपके सामने आएगा। तो आपको क्या फील करना है, आपको क्या बोलना है, आपको किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस ब्रह्मांड के लिए सिर्फ एक ही इंसान है। जो आप दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हो, ये ब्रह्मांड मानता है कि वो आप अपने साथ कर रहे हो, और आपको वैसी ही चीजें आपके जीवन में ला करके वो खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, और कल भी हम थोड़ा संबंधों के रहस्य के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। किस तरह से और संबंधों को बेहतरीन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, और अब हम अफर्मेशंस को दोहराएंगे। हम अफर्मेशन आज के शानदार वंडरफुल दिन के लिए धन्यवाद देते हुए, और हमारा हर संबंध बहुत बेहतरीन हो, बहुत मधुर हो, यही हम मन में सोचते हुए, और बिल्कुल होगा जो हम सोच रहे हैं। तो आपको अपने आंखें बंद कर लेनी है, और हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे हसीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि आपने मुझे अपने विचारों जैसा जीवन साथी दिया है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे आपने अपने विचारों जैसे जीवन धातु दिया है। ईश्वर की कृपा है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती जिससे मेरे सुखी परिवार की छवि को ठेस पहुंचे।
ईश्वर की कृपा है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे मेरे परिवार के जीवन धातु को ठेस पहुंचे। ईश्वर की कृपा है कि सकारात्मक नजरिया ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर की सकारात्मक नजरिया 99% मुश्किलों को काबू करता है और शेष 1% को स्व संवाद। ईश्वर की कृपा है कि सॉरी मैम, वापस से। सकारात्मक नजरिया सकारात्मक सकारात्मक नजरिया नजरिया 99% मुश्किलों को काबू करता है। ईश्वर की कृपा है कि सकारात्मक नजरिया 99% को काबू करता है और 1% को स्व संवाद। स्व संवाद करता है। ईश्वर की कृपा है कि मैं परिवार के हर सदस्य की इच्छाओं को पूरा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं परिवार के हर सदस्य की इच्छाओं को पूरा करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने काम और परिवार दोनों को महत्व देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने काम को और परिवार को दोनों को महत्व देती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने घर का वातावरण सकारात्मक रखती हूँ। ईश्वर की धन्यवाद है कि मैं अपने परिवार का वातावरण हमेशा सकारात्मक रखती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं लोगों को रास्ता दिखाकर उनकी जिंदगी खुशहाल बनाने में मदद करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं लोगों को रास्ता दिखाकर रास्ता दिखाकर उनकी उनका जिंदगी जिंदगी खुशहाल बनाने में खुशहाल बनाने में मदद करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने काम को बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं अपने काम को बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों की पक्की मित्र हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों की पक्की मित्र हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों का अच्छे कामों के लिए हौसला बढ़ाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों का अच्छे कामों के लिए हमेशा हौसला बढ़ाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कामना करती हूँ मेरे बच्चे बढ़िया नागरिक बने। ईश्वर की कृपा है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में उनकी सहायता करती हूँ, अच्छे नागरिक बने वो कामना ईश्वर कामना की कृपा करती है हूँ। कि मेरे बच्चे सदैव कक्षा में प्रथम आते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे हमेशा कक्षा में प्रथम आते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते। ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चे कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाते। दिन में घटी हर घटना मेरे साथ बांटते हैं, यह उन्हें दिन अच्छा लगता है। दिन की हर गति को वो मेरे सामने बांटते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। ईश्वर की कृपा है कि मैं पहले वे सब बातें स्वयं करती हूँ जो अपने बच्चों से करवाना चाहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि पहले सब वह बातें मैं स्वयं करती हूँ जिनसे मैं बच्चों को करवाना चाहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सबको प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको हमेशा प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आपकी बनाई हर चीज को प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आपकी बनाई हुई हर इस एक चीज को प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बेजान चीजों में भी कर प्यार की गर्माहट महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि आपकी हर चीज बनाई हुई हर चीज में प्यार की गर्माहट को महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि सब मेरे लिए और मैं सबके लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं मेरे लिए और सब मेरे लिए पैदा हुए हैं। मैं सबके लिए और सब मेरे लिए पैदा हुए हैं। मैं सबके लिए और सब मेरे लिए पैदा हुए हैं। मैं अपने जीवन साथी को प्यार करती हूँ। मैं अपने जीवन साथी को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने जीवन साथी को बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपने जीवन साथी को बहुत बहुत पसंद करती हूँ। मुझे जीवन साथी पर गर्व है। मुझे अपने जीवन साथी पर बहुत बहुत गर्व है। मैं अपने जीवन साथी पर कभी नियंत्रण नहीं रखती। मैं अपने जीवन साथी पर कभी भी नियंत्रण नहीं रखती। मैं अपने जीवन साथी में सदैव सकारात्मक गुण देखती हूँ।
मैं अपने जीवन साथी में हमेशा सदैव सकारात्मक गुण देखती हूँ। मैं अपने आप को बदलती हूँ, जीवन साथी को नहीं। मैं अपने आप को बदलती हूँ, जीवन साथी को नहीं। मैं जीवन साथी की गलतियों को माफ करती हूँ और उन्हें भूल जाती हूँ। मैं अपने जीवन साथी की गलतियों को माफ करती हूँ, उन्हें भूल जाती हूँ। मैं जीवन साथी के स्वभाव को जैसा है वैसा ही स्वीकार करती हूँ। मैं अपने जीवन साथी का जैसा स्वभाव है उन्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ। मैं अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखती हूँ। मैं अपनी जीवन साथी को हमेशा खुश रखती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को, उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर उस किरण को जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मुझे आसानी से उपलब्ध है और जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी को जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आंखों को, जिनसे मैं खूबसूरत सृष्टि को देख पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आँखों को जिनसे मैं इस खूबसूरत सृष्टि को देख पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने कानों को, जिससे मैं अपनी और दूसरों की मधुर आवाज सुन पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने कानों को जिनसे मैं अपनी और दूसरों की मधुर आवाज़ सुन पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी जीभ को, जिससे मैं तरह-तरह के स्वाद ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी जीभ को जिससे मैं तरह-तरह के स्वाद ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नाक की इंद्री को, जिससे मैं तरह-तरह की खुशबू ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नाक के इंद्रियों को जिससे मैं तरह-तरह के सुगंध ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी त्वचा को, जिससे मैं महसूस कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी त्वचा को जिससे मैं हर वो चीज़ महसूस कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को, जिनसे मैं दिन भर लगभग सारे काम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को जिनसे मैं दिन भर सारे काम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मैं अपने पैरों को, जिनसे नाचती, कूदती, चलती फिरती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने मजबूत पैरों को जिससे मैं चलती-फिरती, दौड़ती हूँ और दुनिया का भ्रमण करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिज़नेस का, जब से मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिज़नेस को, जब से मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह जादू की तरह बदल चुकी है। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। जिस तरह के लोग सपने देखते हैं, उस तरह की ज़िंदगी मैं रोज़ जीती हूँ। मैं मोदी केयर के हाउस फंड से 10 करोड़ का घर अचीव कर रही हूँ। मैं मोदी केयर के हाउस फंड से 10 करोड़ का घर अचीव कर रही हूँ। मैं मोदी केयर के कार फंड से 1 करोड़ की शानदार कार अचीव कर रही हूँ। मैम रिपीट करना, सॉरी बीच में मैं कॉल आ गया। मोदी केयर के कार फंड से 1 करोड़ की शानदार कार अचीव कर रही हूँ। मैं मोदी केयर के कार फंड से 1 करोड़ की कार अचीव कर रही हूँ। मैं मोदी केयर के ट्रैवल फंड से हर साल 2 बार छुट्टियाँ बिताने विदेश जाती हूँ। मैं मोदी केयर के ट्रैवल फंड से हर साल 2 बार विदेश यात्राएँ अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने जाती हूँ। मैं मोदी केयर की टॉप 10 अचीवर्स में से शामिल हो चुकी हूँ मैं मोदी केयर के बिज़नेस में टॉप 10 अचीवर में शामिल हो चुकी हूँ और मेरी टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन चुकी है। मेरी टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन चुकी है। मेरी टीम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। मैं और मेरी टीम बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। हम सब एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सब एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। हम अमीर, अमीर, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। मेरे पास दुनिया की बहुत दौलत है। मेरे पास दुनिया की बहुत-बहुत दौलत है।
मेरे लिए दुनिया की सारी चीजें सस्ती है, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। मेरे लिए दुनिया की सारी चीजें सस्ती हैं, मैं दुनिया से हर वो चीज खरीद सकती हूँ। मैं बहुत पैसा दान में दे रही हूँ। मैं बहुत पैसा दान में दे रही हूँ। मुझे इतना अमीर बनाने के लिए और साथ में इतना विनम्र बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतना अमीर बनाने के लिए और साथ में इतना विनम्र बनाने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आँखों में लगाएँगे और खूब अच्छा फ़ील करेंगे। आज के वंडरफुल दिन के लिए धन्यवाद, हमारे बढ़ते हुए बिज़नेस के लिए धन्यवाद, हर दिन हमारी बीवी बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों इस तरह से धन्यवाद का कोई अंत नहीं है। ये तो मैं इस सुबह-सुबह समय भी थोड़ी-सी धन्यवाद। अफ़र्मेशन धन्यवाद जी, धन्यवाद। थोड़ी-सी निशा जी, आपको अफ़र्मेशन बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थोड़ी-सी अफ़र्मेशंस करवाती हूँ, बाकी अब दिन भर धन्यवाद देते रहें। दिन भर किसी न किसी चीज़ के लिए धन्यवाद देते रहें, तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी।